After the discussion of parliamentary system of government, why, here we will discuss next topic how they set up parliamentary system of government. With the help of this, we try to understand this topic, how parliamentary setup were going on. The parliamentary government, in parliament यूनियन लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट यानी संसद, जो हमारे यहाँ पे संसद के नाम से जानी जाती है, जो दिल्ली में है। आपने भी देखा और सुना होगा, हमारे इंडिया की संसद कहाँ है? पार्लियामेंट दिल्ली में, मेन ऑफिस दिल्ली में। तो उसे यूनियन लेजिस्लेचर के नाम से भी जाना जाता है। अब यूनियन लेजिस्लेचर को जानने के लिए हम देखेंगे कि इसमें क्या कंप्राइजेज हैं। इन पार्लियामेंट, इन यूनियन लेजिस्लेचर, द पार्लियामेंट हैज़ गॉट द राइट टू मेक द कंट्रीज लॉज और टू चेंज दैम। पार्लियामेंट का क्या राइट होता है कि जो कंट्रीज़ के लॉज हैं वो उन्हें बना भी सकते हैं, और अगर रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न टाइम तो वो उसे चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो एक फिशियस स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें होता कौन कौन है। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट किस तरह से लॉज कंट्री के लिए बनाती हैं और चेंज भी कर सकती हैं। तो आप ये देखिए कि पार्लियामेंट, हेड ऑफ द कंट्री कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। ऑलवेज प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द कंट्री। हमेशा जो प्रेसिडेंट होते हैं उस टाइम इलेक्टेड, वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट के अंडर में क्या होता है? 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा को प्रेसिडेंट अपने कंट्रोल में रखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी ए पार्लियामेंट विच शैल कंप्राइज द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, यानी कि प्रेसिडेंट और 2 हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा। ये क्या है? प्रेसिडेंट प्लस 2 हाउसेस। हाउस ऑफ द पीपल, दिस इज लोकसभा। लोकसभा मतलब हाउस ऑफ द पीपल। अब आपको ये समझ आएगा कि हाउस ऑफ द पीपल क्यों कहलाती है। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये लोगों में से ही इलेक्ट होती है। लोग यानी क्या होती हैं? लोग, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और सभा यानी मीटिंग, एक एसोसिएशन को सभा बोलते हैं। तो ये लोकसभा, ये कह सकते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने लोकल लैंग्वेज में ये लोकसभा नाम दिया। इसे हम क्या कहते हैं? हाउस ऑफ द पीपल। और अनादर इज राज्यसभा। राज्यसभा क्या होती है? काउंसिल ऑफ द स्टेट। मीटिंग, इनके जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, इनके मिनिस्टर्स बाद में राज्यसभा में इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये क्या कहलाती है? काउंसिल ऑफ द स्टेट। ऑलवेज रिमेंबर इट, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा एंड काउंसिल ऑफ द स्टेट इज राज्यसभा। एंड बोथ हाउसेस कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट ऑल्सो इन द कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि हेड तो होते हैं वो कंट्री के, लेकिन किसके अंडर में होते हैं? वो पार्लियामेंट के अंडर में। तो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। यूनियन पार्लियामेंट इज दस इनकम्प्लीट विदाउट द प्रेसिडेंट। तो ये कहा जा सकता है कि यूनियन पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है वो प्रेसिडेंट के बिना अधूरा है। अब हम क्या देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट है, क्या वो संसद में आते हैं, बैठते हैं? क्या आपने कभी उन्हें देखा है? नहीं, प्रेसिडेंट कभी भी संसद में नहीं आते हैं। प्रेसिडेंट डजंट सिट इन द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कभी नहीं बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनका क्या अधिकार होता है? ही और शी बट एड्रेस ईदर बोथ द हाउसेस और सेंड मैसेजेस। लेकिन उनको इतना अधिकार होता है, इतना राइट होता है कि या तो वो उनको
मीटिंग के लिए बुला सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, संबोधित, एड्रेस करना यानी संबोधित करना, संबोधित कर सकते हैं, या फिर उनको रिलेटेड मैसेज सेंड कर सकते हैं। Parliament, he she may address either house or both houses and may send message to the parliament. A bill passed by the parliament can't become a law without the president assent. जो बिल पास किए जाते हैं, बिल फॉर पब्लिक, लोगों के लिए, जैसे आपको आज ये डैम बनाना है, रोड कंस्ट्रक्शन करवाना है, या जो कुछ भी इस साइट्स को ओपन करना है, डिगिंग, माइनिंग या कोई कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, और या कह सकते हैं कि जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो उसके लिए बिल पास करवाना है, तो कोई भी अगर बिल पास कराना होता है तो वो भी बिना प्रेसिडेंट के अप्रूवल के पास नहीं होता है। जैसे नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनके अप्रूवल से ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर एक बिल भी पास करवाना है तो वो पहले उनके एसेंट के लिए, उनके सहमति के लिए, एसेंट यानी क्या होता है, सहमति देना, उनकी सहमति के लिए पहले लोकसभा, राज्यसभा के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद कहाँ चला जाता है, सीधा प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर वो उस पर अप्रूवल देते हैं तभी वो बिल पास होके आगे फॉरवर्ड किया जाता है, और अगर वो उस पर अपनी अप्रूवल नहीं देते हैं तो फिर वो वापस संसद में आ जाता है फॉर द डिस्कशन ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ in this, first we take Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house of parliament, is representatives of the people. Lok Sabha क्या होता है, लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस क्यों होता है, इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों द्वारा इलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये मोस्ट पावरफुल देन द राज्यसभा, राज्यसभा से ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इनके पास पावर्स होती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। अब इसका हम कंपोजिशन देखते हैं। कंपोजिशन क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज 552। लोकसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो क्या है, 552। 552 क्या है, इसके मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग इसके मेंबर्स 552 है। और इसके अलावा आउट ऑफ दिस अप टू 530 मेंबर विल इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर shall represent the union territories beside 2 member of Anglo Indians। अब इसमें से देखिए 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, यानी टोटल 552 हो गए। अब इस 552 मेंबर्स में से 530 मेंबर क्या होते हैं, स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्टेड स्टेट इलेक्टेड मेंबर्स। और जो 20 हैं वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज, जो यूनियन टेरिटरीज है उनके मेंबर्स होते हैं, जो कि उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ राज्यपाल, जो गवर्नर होते हैं वो उनके बिहाफ पे वर्क करते हैं। अब ये कितना हो गया, 550। अब इसमें से 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियंस होते हैं। एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं फॉर द पार्लियामेंट। 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट, जो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, may be nominated by the president to the Lok Sabha in case he consists of 545 member including the 2 nominated Anglo-Indian. The allotment of the member seats to the various states is roughly on the basis of population of the state. ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है,
उसी के अकॉर्डिंग मेंबर भी डिसाइड होते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि 552 है, लेकिन प्रेजेंटली अभी 545 टोटल मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स तो होते ही होते हैं जिसे प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की क्या कंडीशन है। रिजर्वेशन ऑफ seats. State have been reserved in the Lok Sabha for A, the scheduled caste and B, the scheduled tribe. यहाँ पे जो रिजर्वेशन सीट्स हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोगों के लिए है। लोकसभा में जो मेंबर इलेक्ट होते हैं उसमें से सर्टेन सीट्स यानी सम परसेंटेज ऑफ सीट्स लोकसभा और शेड्यूल कास्ट यानी एससी और शेड्यूल ट्राइब लोगों के लिए भी होती हैं। अब फ्रेंचाइजी, द हाउस इज कॉन्ट्रीब्यूटेड द डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल सफ्रेज अकॉर्डिंग टू इट एवरी पर्सन बोथ मेल एंड फीमेल हु अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी। अब हम बात करते हैं फ्रेंचाइजी की। फ्रेंचाइजी राइट टू वोट फॉर men and women both at the age of 18 years। देखिए लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें रिजर्व सीट्स होती हैं। रिजर्व सीट्स में 2 एंग्लो इंडियंस जो होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं, और उसके अलावा जो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन होता है, जो इनके इलेक्शंस होते हैं उन इलेक्शंस में राइट टू वोट एट द एज ऑफ मेन एंड वुमेन 18 ईयर्स, यानी कि जो 18 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं या 18 साल के हो गए हैं उन्हें राइट टू वोट, यानी कि फ्रेंचाइजी यानी क्या होता है, राइट टू वोट फॉर मैन एंड वुमेन, जो कि इंडियन सिटीजन्स हैं। इंडिया में रहने वाले 18 साल के, चाहे वो लड़का है या लड़की है, दोनों को इक्वल राइट है वोट देने का। वो क्या कर सकते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट कर सकते हैं। मेंबर ऑफ राज्यसभा को वो इलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर कहाँ से इलेक्ट होते हैं, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। उन मिनिस्टर्स में से फिर राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि वोटिंग राइट किसको है, एट द एज ऑफ 18, 18 साल के मेन वुमेन को है। वो गवर्नमेंट के लिए मिनिस्टर्स इलेक्ट करते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव्स बोलते हैं। वही एग्जीक्यूटिव बाद में राज्यसभा बनाते हैं। इसमें रिजर्व सीट्स होती हैं फॉर एससी और एसटी। ये रिजर्व सीट्स क्यों हैं, फॉर द इक्वल बेसिस, यानी कि इक्वलिटी बेसिस पे ही गवर्नमेंट रन करती है। ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, चाहे वो बीट एनीवन, यानी चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। अब हम ये देखते हैं कि जो मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर, इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ द लोक सभा अ पर्सन, क्या होना चाहिए, जो इलेक्ट किया जाता है लोकसभा में वो मस्ट बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो इंडियन सिटीज़न होना ही चाहिए। अगर वो इंडियन सिटीज़न नहीं है तो वो इलेक्शन के लिए भी एप्रोप्रिएट नहीं है। मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी एज उसकी कितनी होनी चाहिए, 25
ईयर्स, वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 25 ईयर्स का होना चाहिए। और जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो देखिए, पहले तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ अभी प्रेजेंट टाइम में क्या कर दिया गया है कि उसको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं आए हैं। मस्ट प्रोसेस सच अदर क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है इसके लिए भी सर्टेन क्वालिफिकेशन अब बना दी गई हैं। अ पर्सन इज डिसक्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस और पार्लियामेंट इफ he she hold an office of profit under the government of India or any state। अगर वो क्या कर देते हैं, उसे अनफिट कर देते हैं, डिसक्वालीफाइड कर देते हैं, अगर वो कुछ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, सरकार के लिए ना करके अगर सरकार के लिए एग्जीक्यूटिव तो बन जाता है, और अगर अब वो अपने फ़ायदे के लिए काम करता है तो उसे अनफिट कर दिया जाता है। ही शी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड so as directly by the competent court। अनसाउंड माइंड जिसका कह सकते हैं कि दिमाग स्थिर नहीं है, जो डिसेबल है, जो ढंग से काम नहीं कर सकते हैं, तो वो इस सीट के लिए यानी एग्जीक्यूटिव बनने के लिए सही नहीं होते हैं, डिसक्वालीफाई कर दिए जाते हैं। He she is disqualified under any law made by the parliament। और अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसे सिस्टम बनाए हैं, ऐसे नॉर्म्स रेडी किए हैं, जैसे कि क्रिमिनल केसेस हैं, सीवियर क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, और इसके अलावा वो डिसेबल हैं, तो भी उनको इसके लिए वॉलंटियर नहीं माना जाता है, ये उसके लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो राइट टू लोकसभा है उसमें 552 मेंबर्स हैं, वो 552 मेंबर्स में रिजर्व सीट्स हैं। रिजर्व सीट्स किसके लिए हैं, एससी और एसटी के लिए। फ्रेंचाइजी किसको है, एट द एज ऑफ 18 साल के लड़के और लड़कियों के लिए, यानी कि बॉय एंड गर्ल जो कि 18 साल और उससे बड़े हैं, सभी को राइट टू वोट है। क्वालिफिकेशन क्या है, 25 ईयर्स होना चाहिए और सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा उसे कोई क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर नहीं लगे होने चाहिए। तो ये क्या कंडीशन थी, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर फॉर द सीट ऑफ लोकसभा। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, द टर्म ऑफ द हाउस इज़ 5 ईयर इज़ नॉट डिसॉल्व अर्लियर। देखिए जो इसका लोकसभा का टेन्योर है वो है टेन्योर ऑफ लोकसभा 5 ईयर्स। 5 ईयर यानी कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल का है। जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है वो 5 ईयर्स के लिए होती है। अगर क्वेश्चन आवर में वो फेल नहीं होते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है, तो फिर वो 5 साल के लिए अपनी गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं और जो भी काम उनके अंडर में होते हैं उसको वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट बीजेपी की है, उससे पहले भी प्रेजेंट गवर्नमेंट उससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी वो बीजेपी की थी। तो वो कैसे थी, क्योंकि उन्हें अच्छे काम के लिए लोगों ने इलेक्ट किया। तो दोबारा जब इलेक्शन हुए तो कांग्रेस क्यों नहीं आई, बीजेपी क्यों आई, क्योंकि वापस उनके जो वर्किंग था वो अच्छी होने की वजह से लोगों ने उन्हें री इलेक्ट कर लिया। अगर वो नहीं चाहते तो आफ्टर 5 ईयर्स वो गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। ये राइट किसको है, सिटीजन्स को हैं, लेकिन उन्होंने उनको चेंज नहीं किया और वापस वो ही गवर्नमेंट आ गई, यानी कि बीजेपी बन गई और वापस प्राइम मिनिस्टर किसे बना दिया गया,